दुकानदार है जिसके पास बहुत सारा वक्खर है। ऐसा दुकानदार दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास अनेक प्रकार का सामान है। जिसको शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, पवित्रता चाहिए, जो सामान चाहिए वो बाप की इस दुकान में प्राप्त हो जाता है। और बाबा कहे ये दुकान सारे कल्प में एक ही बार खुलती है और बड़े से बड़ा दुकानदार आता है, बेहद का बाप, बेहद का सामान लेकर के जो बेहद के बच्चों को बांटते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी यानी दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा की दुकान के हम मालिक हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं। बेहद का बाप है, बेहद का दादा है और बेहद के हम सभी बच्चे हैं। और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बेहद का बाबा आकर बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। मनुष्य को इतना भी पता नहीं कि उनको क्या चाहिए। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। ये दुकान भी कितनी बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। बेहद के बाप के पास भी इतना वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? बेहद के बाप के पास ही बहुत वैरायटी सामान है अपनी दुकान में। बाकी बाबा कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। परमात्मा के पास ही सबसे ऊंची क्वालिटी का सामान है। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वह सब हद की दुकान है। दुनिया के अंदर जितनी भी दुकानें मिलेगी सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिनके पास
बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वक्र, वक्र कहा जाता है सामान को, तो ये सब वैरायटी वक्र है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। खजाने कितने हैं बाबा के पास। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उनके ऊपर, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। जो बाप के पास सामान है उनके हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी है भारत में, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने लिए तो जा नहीं सकते, बाप कहते मुझे आना पड़ता है। सारे कल्प में एक ही बार ये दुकान खुलती है, बाबा को ही आना पड़ता है, क्योंकि कोई लेने के लिए परमधाम जा नहीं सकते। तो बाप कहते मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूं। हम जो तुमको बखर देता हूं, बाबा कहते हम जो तुमको सामान देता हूं वो फिर कभी नहीं मिल सकता। एक बार संगम पर बांट दिया उसके बाद कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले क्या कह दिया दुनिया में, बाबा कहते 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। ये सारी भूल अगर शास्त्रों में हुई है वो भी माया ने कराई है। यह अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। फिर ज्ञान प्राय लुप्त हो जाएगा तो सब कुछ भूल जाएंगे। इस समय वक्र लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। कितने प्रकार के सुख मिलते हैं। बाबा हमें मन का सुख देता है, धन का सुख देता है, तन का भी सुख देता है। बाबा कहते हैं सब किस्म के सुख देते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को मन का सुख देते हैं, धन का भी सुख देते हैं, तन का भी सुख देते हैं, जन का भी सुख देते हैं। हर प्रकार का सुख हमें मिल जाता है, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर सब सुख भी प्रायलोप हो जाते हैं। यहां अनुभव कर लिया, फिर सब प्रायलोप हो जाते हैं। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। बाबा ने दिया संगम पर, उसके बाद स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में हर प्रकार का सुख अनुभव किया। प्रकृति का भी सुख अनुभव किया, तो मनुष्य के आत्माओं का भी सुख अनुभव किया, तो हर प्रकार का सुख अनुभव किया। फिर आधा कल्प के बाद रावण ने आकर के मनुष्य से सब सुख छीन लिया। इसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। बाबा कहते हैं दुनिया में कहावत है, पैसा हो लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकेचार धन माल था, अभी वह थोड़ी है, सब गुम हो जाता है।
धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते, मुझे याद करो तो सारी कट उतर जाएगी। तो बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या? बाबा कहते, ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हैं तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। बाबा कहे, गंगा स्नान आदि जो भी करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी है, फिर भी कुछ समझते नहीं है। त्योहार के रूप में सब मनाते हैं यादगार, लेकिन जानते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गंवाया है। बाप समझाते हैं, अब ये सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर में जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए हैं। भक्ति करते करते बाबा कहे, जब भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते हैं बाबा, भक्ति मार्ग में भी भोलेनाथ बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते शिव को कहते ही है बाबा। श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता है, श्री कृष्ण के साथ बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते हैं। 100% भूल गए हैं। बाप कहते सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल न सके। इतना सस्ता सौदा बेहद का बाप ही आकर कर सकते हैं और कोई भी इस दुनिया में नहीं कर सकते। वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। अरे वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकारी हो कैसे सकते?
फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये हो कैसे सकता? बाबा कहे सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता? वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे, छोटा सा भारत खंड ही होगा। वह कहते भी है, हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है। कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा को भी रहम आता है, कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बैठ ये सब समझाते हैं। ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खोल करके हेल के द्वार बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बात